हम बात कर रहे हैं हरियाणा चुनाव की, और हरियाणा चुनाव के बारे में एक जिसको कहते हैं ना बर्ड्स आई व्यू अगर किसी से मिल सकता है तो उसके लिए हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस की बहुत सीनियर लीडर कुमारी सैलजा जी हैं। आपका स्वागत है। और मेरे साथ मेरे सहयोगी कुमार विक्रांत सिंह हैं। मैम, सबसे पहले ये बताइए कि व्हाट इज़ द पल्स। पिछली बार अगर बात करें तो कहा जाता था कि कांग्रेस शायद डबल डिजिट में नहीं आ पाएगी और 31 सीटें आ गई। इस बार क्या लग रहा है? बात यही है कि नीचे ज़मीन पर जब हम लोगों से जुड़ेंगे तो हमें पल्स का पता चलेगा। और आज के दिन मैं कह सकती हूँ कि लोगों में जो एक आपको नज़र आ रहा है कि प्रो कांग्रेस लग रहा है माहौल, तो ये एक कंजर्वेटिव सोच है। जब चुनाव थोड़ा और आगे बढ़ेगा और लोग ओपनली आएंगे, दिखाएंगे, अपनी सपोर्ट दिखाएंगे, और फिर जो वोट में तब्दील होगा आप देखेंगे कि ये एक जो उफान होता है वो नज़र आएगा। और बहुत ज़्यादा अच्छे ढंग से कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ती हुई और नहीं, लेकिन ये तो आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कर दी कि प्रो कांग्रेस कंजर्वेटिव है और एक उफान आएगा। चुनावी पंडित कह रहे हैं जो पिछली बार प्रेडिक्शंस कांग्रेस के लिए किए जा रहे थे, इस बार बीजेपी के लिए क्या कहा जा रहा है। क्या आपको लगता है बीजेपी डबल डिजिट में आ पाएगी? आज नहीं लगता। इनकी कोशिश बहुत है, लेकिन आप देख रहे हैं कि इवन ऑप्टिक्स आर नॉट सो गुड फॉर बीजेपी। इनका चाहे आप नेतृत्व देख लें, स्टेट नेतृत्व देख लें, फिर सेंटर से, तो इनके दो डिस्कनेक्ट नज़र आ रहे हैं बीजेपी के। एक सेंटर और स्टेट लीडरशिप का, और दूसरा स्टेट सो कॉल्ड स्टेट लीडरशिप और लोगों का। तो दो डिस्कनेक्ट साफ नज़र आ रहे हैं और लोग इसको महसूस कर रहे हैं। और जैसे जैसे समय होगा, मैंने कहा कि एकदम आपको बिल्कुल क्लियर डिवाइड नज़र आ जाए। शैलजा जी, आपने कहा कि बीजेपी में बहुत दिक्कतें हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये दिखता है कि दिक्कतें तो कांग्रेस में भी हैं। एक तरफ हुड्डा जी हैं, एक तरफ आपकी यात्रा निकलती है, एक तरफ दीपेंद्र की यात्रा निकलती है। रणदीप जी और आप दीपेंद्र की यात्रा में नहीं दिखते, दीपेंद्र आपकी यात्रा में नहीं दिखते। हाँ ठीक है, देखो ये तो हमेशा से हुआ है, कब नहीं हुआ। सब अपने अपने लीडरशिप के तौर पर सब अपना नीचे ज़मीन पर भी चलते हैं, काम करते हैं, दिखाते हैं। अगर आप काम नहीं करोगे, फील्ड में काम नहीं करोगे, अब हमारे यहाँ ऑर्गेनाइजेशन इतना है नहीं, बहुत सालों से ऑर्गेनाइजेशन नहीं है ज़मीन पर, लेकिन फिर भी जो कांग्रेस का वर्कर है वो काम कर रहा है, तो उसको कहीं ना कहीं जगह भी चाहिए, एक्शन भी चाहिए। तो सब अपने ढंग से काम कर रहे हैं और मुझे लगता है कि इसमें कोई बात नहीं है। लीडरशिप भी तो ऐसे ही आगे नहीं, लेकिन क्या लोगों से देखिए, ये कनेक्ट बड़ा करती है इंटरेस्टिंग ना। टेक है, क्योंकि हम लोग सब ये जानना चाहते हैं कि कांग्रेस की हरियाणा में अगर बात की जाए तो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि हरियाणा में लीडरशिप के लिहाज से दे आर फेसिंग अ प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी। बहुत सारे लीडर्स हैं हरियाणा में। क्या इसको लेकर आपको लगता है कि एक कंफ्यूजन है, एक टग ऑफ वॉर चल रहा है, एक तनाव है? But don't you think it's a good thing Oh, to very have good so indeed. many But leaders? still. BJP is totally bereft of leaders. They have no leaders. कांग्रेस में इतने लीडर्स हैं जो ज़मीन से जुड़े हुए हैं, ज़मीन पर काम करते हैं, तो ये तो एक एडवांटेज है कांग्रेस का। जो खींचतान की आपने बात की, टग ऑफ वॉर, ये स्वाभाविक है और होता है और हमेशा हुआ है और आगे भी मुझे लगता है हमेशा होता रहेगा इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। और ये मैं हमेशा कहती हूँ कि सब अपने अपने स्पेस के लिए, लोगों के लिए, वरना कैसे दिखाएं। लेकिन जब प्रभारी आपके जो है दीपक बावरिया, वो कहते हैं मैं तो सबको बुलाता हूँ, सबको साथ लेकर चलना चाहता हूँ, लेकिन कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला तो मेरा फ़ोन भी नहीं उठाते। अब मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगी बिकॉज ही इज़ हॉस्पिटलाइज्ड। नहीं, अब तो आ गए। नो, आई डोंट नो बिकॉज अभी कल गए थे आपके किसी कॉलीग से मुझे अभी फ़ोन आया कि ही इज़ प्रॉबेबली बीन टेकन टू मेदांता, सो लेट मी नॉट कमेंट। मैम, 8 बार लोकसभा चुनाव आपने लड़ा है, 5 बार आप जीती हैं, राज्यसभा से रही हैं, फिर आप स्टेट से क्यों इलेक्शन लड़ना चाहती हैं? तो दो चीज़ें हैं इसमें, राजनीतिक भी है और पर्सनल भी है, जाहिर है दोनों बातें होती। राजनीतिक है कि हम सभी लोग अगर ज़मीन पर जाकर काम करेंगे, काम किया है, तो पार्टी को उसका फ़ायदा भी होना चाहिए, पार्टी को ही फ़ायदा मिलेगा। लोगों में एक
अच्छा माहौल बनेगा कि हम सभी नीचे आकर ज़मीन पर और अब राज्य में भी उसी तरह से काम करते हैं, सभी लोगों को जोड़ने का, हर समुदाय साथ जुड़े, ये भी बात है। दूसरी बात ये है कि बहुत लंबा अरसा जैसे आपने कहा सेंटर की पॉलिटिक्स की है, लेकिन सेंटर की पॉलिटिक्स का ये मतलब नहीं है कि हम ज़मीन से नहीं जुड़े, क्योंकि जीत कर तो वहीं से आते हैं। और लोकसभा मैंने तो मेरा सौभाग्य रहा कि 2 अलग अलग जगह से मैं चुनाव लड़ी और जीती, 2 बार अम्बाला से, 3 बार सिरसा से, और हिसार से मैं खुद बिलोंग करती हूँ, हिसार मेरा गृह ज़िला है। और उसके अलावा भी मौका मिला राजनीतिक रूप से पूरे प्रदेश में घूमने का, और चाहे पीसीसी प्रेसिडेंट के तौर पर या वैसे राजनीतिक हस्ती होने के नाते पूरे राज्य में घूमने का, और लोगों में जो जाकर देखा काम करना, लोगों की एस्पिरेशंस, तो मुझे लगा कि अब मुझे राज्य में भी लोगों की सेवा करनी चाहिए। पार्टी बताए अभी, लेकिन फैसला तो पार्टी करेगी। लेकिन मैंने इच्छा जाहिर की है। आपने तो सेवा की है, क्योंकि 2019 में अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप पीसीसी चीफ भी थी, तो फिर क्या आवश्यकता है? इसीलिए सीधा देखिए सवाल है, मैं सीधा सवाल है, चाहती, क्या कुमारी सैलजा इतने दिन राजनीति में रहने के बाद अब उनको लगता है कि वो भी मुख्यमंत्री बनना चाहती हैं, बन सकती हैं? इज इट अ बैड थिंग? बट क्या ये आपकी इच्छा है? देखो हर एक की इच्छा होती है, क्यों नहीं होगी? अपनी इच्छा मतलब ये तो नहीं है ना कि कुछ ही लोग इच्छा जाहिर करें और बाकी सब बैठें। क्यों? ये तो इट्स एन ओपन फील्ड, हाई कमांड हैज टू डिसाइड, ऑल ऑफ अस हैव टू वर्क, और सबने काम किया है। बनना चाहते हैं, हुड्डा जी। देखो मैं किसी और पर क्यों टिप्पणी करूं? मैं तो अपनी बात कह सकती हूँ कि इतना समय है, लोग भी हैं, सब कुछ है, और काम करने की इच्छा है। आगे देखो, इच्छा रखना एक खाका है और हाईकमांड क्या फैसला करता है वो एक दूसरी चीज़ है। मैम एक बात और है, राहुल गांधी बार बार, या कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन संविधान बचाओ की बात करता है, दलितों की बार बार राहुल गांधी बात करते हैं कि उनका उत्थान होना चाहिए, तो क्या हरियाणा जैसे राज्य को एक दलित मुख्यमंत्री नहीं मिलना चाहिए? देखो इसमें अगेन 2 बातें हैं। एक तो दलित मैं हूँ और इसका मुझे गर्व है। एक समुदाय से मैं आती हूँ और हमको कई पीढ़ी लगी हैं कि आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ कि आप मेरे से बात भी कर रहे हैं कि आप मुख्यमंत्री बन सकती हैं, क्या है। तो इस लेवल तक एकदम तो हम आ नहीं सकते कि कुछ लोग जल्दी आ सकते हैं, लेकिन हमारे जैसे लोगों को बहुत टाइम लगता है, और लगा है, पीढ़ियाँ लगी हैं यहाँ तक पहुँचने में। तो ये तो एक चीज़ है कि भाई मुख्यमंत्री बनना, इच्छा रखना, इसमें कौन सी मतलब रादर देन बीइंग ऑन द बैक फुट, फ्रंट फुट में खेलने में क्या दिक्कत है? और फिर एक बात और मैंने कहा, जैसे एक जगह पैदा होना वो रियलिटी है, लेकिन दूसरी बात है एक्सेप्टेबिलिटी। और मैं गर्व से कह सकती हूँ कि हमारे यहाँ हरियाणा में 36 बिरादरी कहते हैं। मैं गर्व से कह सकती हूँ कि 36 बिरादरी को मैं रिप्रेजेंट करती हूँ और लोग मुझे एक्सेप्ट भी करते हैं। अभी मैं चुनाव लड़ा मैंने सिरसा से, आपने देखा पहले तो मैं अम्बाला से लड़ रही थी, अब एकदम सिरसा में जब गए तो सिरसा के लोगों ने खुद बुलाकर मुझे वहाँ से चुनाव लड़वाया और बहुत हाई मार्जिन से मुझे जिताया। तो 36 बिरादरी ने मुझे जिताया वहाँ पर। तो मैम, जब भी हरियाणा की बात होती है, लीडरशिप की बात होती है, तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक्रोनिम वो सामने आता है, दैट इज SRK। अब वो हो गया SRB। हिस्ट्री नाउ। नहीं, इसीलिए मैं SRB की बात कर रहा हूँ मैं। नहीं, लेट्स नॉट पुट कंपार्टमेंटलाइज थिंग्स। ठीक है, कभी राजनीतिक मूवमेंट के लिए या किसी और उसके लिए हो जाती हैं चीज़ें। एक्रोनिम भी आपके मीडिया के स्मार्ट जो हमारे हैं दोस्त, उन्होंने बैठे बैठे वहाँ बना दिया। दैट्स ऑल राइट, दैट्स द लाइटर पार्ट ऑफ इट। लेकिन मिलजुल कर करें काम। अब चुनाव है तो सबको मिलकर ही काम करें। क्या मैं आपसे ये पूछ सकता हूँ, और हम सब लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या कुमारी सैलजा जी को हुड्डा परिवार से मुख्यमंत्री मंजूर होगा? मैं परिवार की बात कर रहा हूँ क्योंकि उसमें भी अभी बहुत सारे फैक्टर्स वेइंग कर तो रहे हैं। देखो, बात परिवार की या किसी उसकी नहीं है। बात ये है कि हाईकमांड जो भी फैसला करता है वो तो पहले भी मंजूर हुआ और आगे भी। ये तो सबको ही, कांग्रेस में चाहे सैलजा है या कोई और हैं, सबको ही मंजूर होगा। नहीं, लेकिन अगर जिस पर भी हाईकमांड हाथ रखे, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन इसके अलावा
देखो, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में भी बहुत से फैक्टर्स होते हैं और टिकट ये बाद में लेबल करना, और आपको मैं याद दिलाऊंगी कि 2005 में भी जो हुआ था, मेजॉरिटी तो जो भजनलाल के साथ जी, थी, बिल्कुल ठीक पर है। मैं फिर भी आपको ये कहूँ, उस चीज़ को भी भूल जाइए कि जब टिकट डिस्ट्रीब्यूशन होता है उससे पहले ये सब चीज़ें चलती हैं, लेकिन टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के बाद जो कांग्रेस का कैंडिडेट हो जाता है वो कांग्रेस का कैंडिडेट है और हम सब उनके लिए काम करते हैं। देखिए, मैं सवाल आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में जो वेटेज है वो हुड्डा जी की तरफ से ज्यादा मिला है। क्या ये समझा जाए कि उनके ऊपर ज्यादा विश्वास है? आई नो दैट दिस इज एन इनएविटेबल क्वेश्चन, बिकॉज देन once the final list is out, media will go crazy saying इतने उसको मिले, इतने उसको मिले, इतने उसको मिले। तो ये ठीक है, आपका काम है, आप करेंगे, ये सब होगा, लेकिन मैं नहीं समझती कि इसको हमको इतनी ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली कांग्रेस के ही एमएलए जीत कर आते हैं। तो शैलजा को चाहे 50 मिले या शैलजा को कुछ भी ना मिले या दूसरों को मिले, बाद में ये बेमायने हो जाए। अच्छा, ये सवाल के पीछे का बैकड्रॉप ये है कि मुझे आपका एक स्टेटमेंट याद है। आपने लोकसभा में कहा था कि अगर टिकट बंटवारा ठीक होता तो हम 10 में से 10 जीतते। ये मुझे ये लगा उस समय, लेकिन मैं अब क्योंकि हम चुनाव में हैं तो आई डोंट वांट टू रेक अप दीज इश्यूज एंड अननेसेसरीली शिफ्ट द फोकस। आई थिंक दैट इज़ एन ओल्ड थिंग नाउ, 4 months ओल्ड। वी शुड लेट दैट रेस्ट और आगे हम मूव करें विधानसभा चुनाव के लिए। आई डोंट थिंक इट वुड बी वेरी प्रूडेंट कि हम इन चीज़ों को। चलिए जी, जो एक चर्चा है बहुत ज़्यादा जो आम जनता में कि हुड्डा जी चूँकि मुख्यमंत्री रहे हुए हैं 10 साल, तो अब इस समय आपको क्या लगता है कि हुड्डा जी खुद मुख्यमंत्री बनना चाहेंगे या अपने दीपेंद्र हुड्डा को आगे बढ़ाना चाहेंगे? ये तो आप उधर से ही देखिए, उनसे पूछिए, लेकिन मैं फिर कहूँगी कि चाहना और करना और ये सब चलता है राजनीति में, लेकिन फाइनल तो जो फैसला होगा आखिर में वो तो हाईकमांड का होगा, आपके चाहने से, मेरे चाहने से। तो इसमें अब क्योंकि दीपेंद्र का जिक्र आ गया है तो दीपेंद्र जिनकी हैंड होल्डिंग कर रहे थे उनको टिकट दिया गया है। विनेश की हम बात कर रहे हैं, विनेश फोगाट। वो हैंड होल्डिंग जब वो एयरपोर्ट से आई तो उनको रिसीव किया पूरा। यहाँ पर ब्रिजभूषण जी का कहना है कि जिस तरीके से कांग्रेस ने उनको टिकट दिया है उससे लगता है कि पूरा आंदोलन उनके खिलाफ कांग्रेस ने करवाया था। देखिए, उस समय के जो इश्यूज थे और वो अभी भी ब्रिजभूषण जी जिस तरह से उस हरियाणा की देश की बेटी के बारे में बोलते हैं, और उस समय भी जो बातें मुद्दे आए, तो मुद्दे तो थे ना ये, और जिस पे इनको सरकार को भी झुकना पड़ा। सरकार ने प्रशासन से भी इनके साथ जो व्यवहार हुआ, तो इसमें कांग्रेस कहाँ आ जाती है? अगर उनके मुद्दे थे और कांग्रेस, मैं खुद गई थी उनके मंच पर, हम बहुत से लोग गए थे। ये एक मुद्दा था जिसके लिए मुझे लगता है कि सबके कॉन्शियस जागी थी उस समय, और अगर अब उसके साथ फिर से व्यवहार ऐसा लगता है कि जस्टिस नहीं हुआ और इस पर बहुत से सवाल हैं कि वहाँ गोल्ड मेडल जीतने के समय क्या हुआ, क्यों हुआ, सवाल तो है ना देश के सामने, और इसको सबको, ख़ास तौर से सरकार को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए था। कोई और देश हो वो ज़रूर गंभीरता से ले कि कहाँ हम एकदम उधर पहुँच गए हैं और पूरी टीम ने लेट डाउन किया एक स्पोर्ट्स पर्सन को, तो वो एक मुद्दा रहा। अगर आने के बाद वो एक बच्ची, उसको हमने अगर मौका दिया है कांग्रेस पार्टी ने, उसमें कौन सी वो बात है? इसमें ये थोड़ा ही बात है कि भाई कौन कहाँ पे कब बचपन में क्या हुआ, उसमें क्या हुआ, ये हाइंडसाइट तो अलग ही चीज़ होती है ना। बीजेपी एक आरोप बार बार लगा रही है और वो उनकी एक बहुत पुरानी लाइन है जिसको उन्होंने हरियाणा के चुनाव में जम के टो कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी जो पूरी पार्टी है ये परिवारवाद इसमें साफ दिखाई देता है, चाहे वो हुड्डा परिवार हो, चाहे वो आपकी बात हो या फिर रणदीप सुरजेवाला हो। आपकी मुस्कुराहट बहुत कुछ बता रही है, आप इस पर क्या कहें? चौधरी वीरेंद्र सिंह का परिवार। हाँ, तो अगर आगे से आगे जनरेशन काम करती है और जब समय आता है तो
पार्टी उनके काम को देखते हैं और फिर नीचे लोगों की भी होती है, आवाज़ होती है। अब तो लेकिन हंसी मुझे इस बात पर आ रही है कि जो परिवारवाद के खिलाफ बोलते हैं आज सबसे ज़्यादा वही हमारे यहाँ से ले के और अपने यहाँ सब परिवारवाद को तो भाजपा खुद बढ़ा रही है। हरियाणा में आपने देखा, जो हमारे यहाँ से गए उनको सबको दिया, ठीक है, उनको लगा होगा, लेकिन फिर खिलाफ क्यों बोलते हो आप? जो हैं डिज़र्विंग उनको दो, आप भी एक्सेप्ट करो इस बात को। मैम, एक सवाल इस समय बड़ा मौजूद है कि राहुल गांधी ने इनिशिएट किया और कहा कि इंडिया गठबंधन को मिलकर लड़ना चाहिए, आम आदमी पार्टी के साथ, समाजवादी पार्टी के साथ एक तालमेल बनना चाहिए। चर्चाओं के दौर भी चले, राघव चड्ढा, बावरिया जी बात करते रहे, लेकिन कल अचानक आम आदमी पार्टी ने 20 सीटें घोषित कर दी और 20 में से 11 सीटें वो हैं जहां कांग्रेस पार्टी के ऑलरेडी उम्मीदवार घोषित हैं। तो अब क्या मान लें कि वो जो ख्वाहिश थी राहुल गांधी की वो टूट गई, अब नहीं हो पाया गठबंधन? आप लोग चाहते थे क्या? बात ये है कि शुरू में ही जब इंडिया गठबंधन हुआ, तब पंजाब का एग्ज़ाम्पल ले लीजिए और जगह, तब यही बात थी कि लोकसभा के लिए वो बना था और कहा गया था कि विधानसभा जिस स्टेट में आएगा वहाँ पर लोकल फैक्टर्स को देखते हुए इंडिपेंडेंट डिसीजंस होंगे अलग अलग पार्टियों के साथ। तो यहाँ राहुल जी को लगा कि इन द लार्जर इंटरेस्ट अगर हम इंडिया गठबंधन को राज्य में भी किसी हिसाब से उसको वर्कआउट कर लें तो कोई बुरी बात नहीं है। तो ये तो एक्सप्लोर करने की बात थी। राहुल जी ने इच्छा जो की वो कोई डिटेल्स के लिए नहीं कि आप देख लो, एक्सप्लोर कर लो। और जब देखा कि नीचे बात नहीं बन रही, कोशिश की गई, लेकिन अब उनकी देखो अपनी पार्टी है, वो अपने हिसाब से चाहेंगे। आप लोग 5 से ज़्यादा सीटें देने को तैयार नहीं है तो कैसे माने? नहीं, अब देखो डिटेल मुझे मालूम नहीं है कि कितनी सीट पर क्या था मुझे, क्योंकि उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं थी हमारी। लेकिन अब अगर नहीं होगा तो अलहदा जाकर चुनाव लड़ेंगे। आप लोग चाहते थे कि हो गठबंधन? अब देखो चाहत की बात नहीं है, कहाँ पर क्या परिस्थिति अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में भी होती हैं, पर अगर कुछ वर्कआउट हो जाता हाईकमांड की इच्छा के मुताबिक तो ठीक भी रहता। लेकिन दोनों पार्टियों को रीजनेबल होना पड़ेगा ना, सिर्फ कांग्रेस को थोड़ा ही, दोनों तरफ से रीजनेबल होना। नुकसान पहुंचाएगी आम आदमी पार्टी? मुझे लगता नहीं है, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि पीछे भी लोकसभा में भी कांग्रेस के लोगों ने बहुत काम किया और जीत के नज़दीक भी पहुंची आप पार्टी, और अलग जगहों पर भी आप पार्टी कांग्रेस ने दिखाया था। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि अब लोकसभा में कोई विधानसभा में अब आप पार्टी अगर अलग जाती है तो कोई ज़्यादा डेंट दे पाएंगे, मुझे लगता नहीं। हरियाणा में एक गायक हैं जिन्होंने राहुल जी के खिलाफ बड़ी आपत्तिजनक लिरिक्स का इस्तेमाल किया, वो कांग्रेस में शामिल हो गए। एक और गायक हैं जिन्होंने गाना गाया कि राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अब चर्चा है कि शायद वो भी कांग्रेस में आ सकते हैं। बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि कांग्रेस भी ऐसा लगता है वॉशिंग मशीन हो गई है। देखो ये चीज़ें तो चलती रहती हैं, जब चुनाव आता है कोई इधर जाता है कोई उधर जाता है, ये हर चुनाव का हिस्सा है। 4 दिन में याद रहेगा, 4 दिन में भूल जाएंगे, तो ये चुनाव के टाइम का हिस्सा है। मुझे नहीं लगता इसको इतना ज़्यादा सीरियसली लें। एक सवाल मेरा आपसे है और ये आखिरी सवाल है, हरियाणा में क्या ऐसा लग रहा है कि जो कोर इश्यूज हैं वो डाइल्यूट होते जा रहे हैं? कभी कंगना रनौत की बात होती है, कभी ब्रजभूषण की बात होती है, किसानों की बात की जाए, लोगों की बात की जाए, डेवलपमेंट की बात की जाए, वो कोर इश्यूज आपको लगता है कहीं ना कहीं वो अलग होते जा रहे हैं, उनके ऊपर चर्चा ज़्यादा नहीं हो रही है? तो ये भाजपा की तो चाल है कि डाइवर्जन आए और असली इश्यूज़, क्योंकि असली इश्यूज़ जब आते हैं किसान का, गरीब का, ग्रामीण क्षेत्र का, शहरों की बदहाली का, बेरोज़गारी का, बहुत से इश्यूज़ हैं, ड्रग्स का, तो इस पर भाजपा बहुत बैकफुट पर है। 10 साल सत्ता में रहने के बाद आज अगर ये इतने बड़े बड़े इश्यूज़ मुंह बाए खड़े हैं तो जवाब दे नहीं पाएगी। तो भाजपा वो नैरेटिव चेंज करने के प्रयास में इन चीज़ों को बीच में डाइवर्जन के लिए लेकर आते हैं, और इट्स ऑल भाजपा स्पॉन्सर्ड। आप ये मत सोचिए कि भाई ये खुद अपने आप से कुछ कभी कह देंगे फिर कहेंगे उनको बंद किया, वो 4 दिन में, कुछ घंटे में फिर वही बात कर देते हैं। तो ये सब भाजपा की चाल है, डाइवर्जनरी टैक्टिक्स हैं।
लेकिन जो कोर इश्यूज़ हैं वो आज के दिन भी हैं और रहेंगे, और उन्हीं कोर इश्यूज़ पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है। 10 साल का जो भाजपा का मिसरूल रहा और लोगों के साथ जो लोगों को महसूस हो रहा है कि उनके साथ धोखा हुआ, आपने किसानों की बात की और वर्गों की बात, तो ये एक इनकी दास्तान है धोखे की। तो अब कहने को बड़े बड़े इश्तिहार निकालना, एडवर्टिजमेंट्स निकालना, वो तो ठीक है, सरकार करती है, लेकिन क्या ये नीचे पेनिट्रेट कर रहा है? असली बात ये है, मुद्दे अभी भी हैं, वही हैं, और उन मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी। मैम एक चीज़ और, खट्टर जो हैं वो अगर सीएम रहते इस वक्त चुनाव के वक्त तो ज़्यादा कांग्रेस की राह आसान होती है, नायब सिंह सैनी के आने से राह आसान हुई है? देखो, वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सब जानते हैं कि खट्टर जी को केंद्र में ले लिया, लेकिन इन्फ्लुएंस अभी भी उनका ही चल रहा है, और खुद इन्होंने भी कहा, पर इनके पार्टी की बात है, मुझे नहीं लगता कि कोई फ़र्क, बल्कि सामने खट्टर जी जवाब देते, अब इनको उनका जवाब देना पड़ रहा है 10 साल का। तो इनकी बात कोई नीचे आती नहीं है, लोग विश्वास नहीं करते, और लोगों को लगता है टेम्प्रेरी है। तो स्टेट में ना प्रशासन में ना लोगों में वो बात है ही नहीं कि आज के दिन कोई सीट पर बैठा है। मैम बहुत बहुत शुक्रिया, आपने TV9 से बातचीत की, समय निकाला, एंड विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।